हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ सीरीज में जो भी कंपटीशन की मैथ होगी वो पूरी आप लोगों को पूरी डिटेल में कराई जाएगी। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो है पूरा लास्ट तक देखने होंगे, क्योंकि सभी जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन तो होंगे लेकिन उसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। जो राकेश यादव सर के द्वारा शॉर्ट ट्रिक्स कराएंगे वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन, ये नहीं कि एक प्रैक्टिस कर ली, एक क्वेश्चन देख लिया उसके बाद छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि पूरा आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक ना एक शॉर्ट ट्रिक छिपी होगी, इसलिए आपको शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी सीरीज चलेगी, पूरा मैथ आप लोगों को राकेश यादव की जितने भी नोट्स हैं सारे कराए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो 7300 प्लस है उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर दोस्तों मैंने लिया परसेंटेज। कौन सा चैप्टर लिया? पहला चैप्टर है परसेंटेज। पहला चैप्टर परसेंटेज ले रहा हूँ। परसेंटेज में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मुझे क्या है कि यदि आप तो देखोगे जिस तरीके से सब लोग एक्स मान के या वाई मान के कराते हैं, या फिर 100 पे 100 पे मान के कराते हैं, कि मान लो दे दिया कि 100 का 5% या 100 पे 5% का फ़ायदा हुआ। मान लो कोई चीज़ 100 की खरीदी, उसमें 5% का फ़ायदा हुआ, तो 100 पे 5% हम लोग निकालते हैं। परसेंटेज हटाना है, 100 का भाग दे दिया, कितना निकला? 5 पे 100 में भाग दो, 105 हुआ। अब कहीं दे दिया उसने कि अगर इस तरीके से न देकर वो है कह दे कि यदि कोई चीज़ मैंने 100 रुपये खरीदी और उस पर क्या हुआ कि 14 सही 2/7 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, या इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि 14 सही पहली बार 14 सही 2/7 का फ़ायदा हुआ, उसके बाद फिर 16 सही 2/3 का घाटा हुआ। यदि इस तरीके से कुछ क्रिटिकल दे दी, कुछ मतलब कि इस तरीके से फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे दी, तो आपको फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम सीजीएल तक में टाइम होता है 26 सेकंड में करना होता है, आधा मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, जब तक कुछ अर्थमेटिक के कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखने से ही आंसर आने लगते हैं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए बड़ा धैर्य से, हो सकता है कि आप लोग पहली बार पूरा माइंड में ना सेट हो, लेकिन धीरे धीरे करके आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस बार सही से देखना है दोस्तों। तो पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मुझे फ्रैक्शन वैल्यू सीखनी है कि किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। वैसे तो मैं एग्जाम निकाल लेती, लेकिन कुछ होती हैं जो हमें माइंड में सेट करके रखना है कि हाँ एग्जाम में तुरंत उनको आ जाएगी बिल्कुल सामने। जैसे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। अब दोस्तों निकाल से कैसे देखो इसको, देखो 50% है, क्या है? 50%। हम यही तो करते थे, परसेंटेज हटाना है, 100 का भाग देना है। 50 से कम 50 दूनी 100, कितना हुआ? 1/2। आ गए दोस्तों। अब दूसरा 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? अब 33 सही 1/3 परसेंटेज दे देता वैसे तो आपको करने में दिक्कत हो जाती। अब इसको परसेंटेज में निकालो, इस फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकाल लो। तो 33 दिया कितना हुआ? 99 और 1 100। 100/3 इंटू 100%, 100 का भाग, सॉरी 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 परसेंटेज है। तो इसको क्या करना है? 33 दिया, 99 और 1 कितना? 100। 100/3 भागे 100। तो क्या करना है कि 100 से 100 काट दो, कितना बचा फ्रैक्शन वैल्यू? 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू बची। कितनी बची? 1/3। इस तरीके से दोस्तों ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू की गई हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली बताता जा रहा हूँ, ये बता दिया कैसे आती हैं। एक और देख लो 25 का, मान लो 25% दी गई है, ठीक है, तो परसेंटेज हटाना है, हटा दिया, 100 के भाग दिए, 25 चौको 100, 1/4। तो 25 की कितनी? 1/4। जो फ्रैक्शन में नहीं होती वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 7 सही 9/13, 7 सही 1/3, 6 सही 2/3, 6 सही 1/4, इस तरीके की परसेंटेज दिक्कत होती है। तो आप एक बार देख लो इससे, 50 का कितना हुआ? 1/2। 33 सही 1/3 परसेंटेज का कितना हुआ? 1/3। 25% का क्या हुआ? 1/4। कितना हुआ? 1/4। और 20 का कितना होगा? 1/5। 16 सही 2/3 का कितना होगा? 16 सही 2/3 का होगा 1/6। अब बात आती है दोस्तों किसकी? 14 सही 2/7। 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/7। इसको लिख लेना एक बार, मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सही से लगने लगेगा कि किस लिए यूज किया गया, किस लिए लिखा गया, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद
12 सही 1/2, 12 सही 1/2 का परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/8। कैसे देखो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 ये तो दिया। परसेंटेज लगा, परसेंटेज हटाना है, क्या करेंगे 100 का नीचे गुणा कर देंगे या 25 से 100 का भाग दे देंगे, तो 25 चौकों 100, 4 दूनी 8, तो 1/8। ठीक है दोस्तों, अब किसका करना है 1/9। 1/9 को क्या आएगा 11 सही 1/9। कैसे देखो 11 99, 99 और 1 कितना हुआ 100, 100/9। परसेंटेज लगी, परसेंटेज हटाना, 100 का क्या कर देंगे नीचे गुणा, 100 से 100 कट के कितना बचा 1/9। 10% का 1/10 आएगा, और 9 सही 1/11 कितना आएगा 1/11। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 8 सही 1/3 परसेंटेज का कितना आएगा 1/12। 7 सही 9/13, 13 कितना आएगा 1/13। और 7 सही 1/7 का कितना आएगा 1/14। इसको भी देख लो कैसे करना है। 7 सही 1/7, 7 49 और 1 50 कितना है 7 49 1, 7 सही 1/7 का देखना है। 7 49 और 1 50, 50/7 परसेंटेज दिया, परसेंटेज हटा दो, नीचे 100 का क्या कर दो गुणा, तो 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, तो आगे 1/14। ऐसे करके हम सारी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, 1/15, 6 सही 2/3 का 1/15, 6 सही 1/4 का 1/16। तो इस तरीके से आप इसको कर ले जाएंगे। 5 सही 15/17 1/17, 5 सही 5/9 1/18, 5 सही 5/19 1/19, और 20 का कितना 5% का कितना होगा 1/20। किसका 5% का। आ जाओ इधर पर 1/24, 4 सही 1/6 1/24, 4% कितना होगा 25 चौको 100 1/25। 2 सही 2/1% का कितना फ्रैक्शन वैल्यू 1/40। अब आ जाओ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही एग्जाम पूछी जाती हैं। 37.5, 37.5 की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 3/8। इसके बाद दोस्तों आती है 5/8। तो ये क्या है कि 62.5 कितना 62.5 का कितना होगा 5/8। उसके बाद आती है दोस्तों 57 सही 1/7, 57/1 सही 7 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 4/7। कितने 4/7। अब देखो इधर 1/7 किसकी थी 1/7 इधर थी, देखो 1/7 इसकी थी 14 सही 2/3 की थी। अब हमें करना है 57, तो 14 चौको 56, 14 चौको 56, इधर 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इधर भी 4 का गुणा 4 दूनी 8, एक बार चला जाएगा। इधर देखो इसको 1/7 दी थी, ठीक है, हमें इसको 1/14 बनाना है। क्या करना है 2 का गुणा इधर करेंगे 14 2/7, इसमें क्या करो 2 का गुणा कर 4 का गुणा करो, और इधर भी इधर करना है ना 56 सही 1/7 इसको बनाना है। तो 14 चौको 56 और 4 दूनी 8, 8/7 यही तो होगा। अब एक बार इसमें भाग चला जाएगा नहीं चला जाएगा, तो एक बार भाग चला गया तो वो एक में इसमें जुड़ जाएगा 56 और 1 कितना हो जाएगा 57 सही 1/7, यही तो बनेगा 57 सही 1/7 किसका 1/। अब देखो 2 का किया था ना, तो 57 सही 1/7 का कितना बन जाएगा 17, सॉरी 57 सही 1/7 का कितना बन जाएगा। अब ये 1/7 था, ऊपर कितने का 4 का गुणा किया गया, तो 4/7 का कितना हो जाएगा 57 सही 1/7। अभी मैंने करके देखा था कि 57 सही 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 4/7। मैंने इसलिए डिटेल से करवाया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों 71 सही 3/7। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों को। देखो 1/7 में 5 का गुणा किया तभी तो 5/7 बना। अब देखो इधर वो कितना था 14 सही 2/7, कितना था 14 सही 2/7। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा दो तो 14 पंच 70, 5 दूनी 10/7, यही तो हुआ। अब देखो 7 का भाग 1 में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा नहीं चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 71। बचा कितना जब एक बार भाग चला गया 3 बचा ना 3/7, यही तो होगा। एक्चुअली देखो तो यही तो दिया 71 सही 3/7 5/7 का। आ गया ना समझ में। तो जो हमारी पुरानी थी ना जितनी मैंने करके आए थे अभी, उसी से ये सारी निकल आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ एक बार थोड़ा ये भी देख लो कि इस तरीके से कैसे करते हैं। जैसे आपको दिया है कि 11/7 का निकालना है, किसका निकालना है 11/7 का निकालना है, कितना परसेंटेज होगा 11/7 फ्रैक्शन वैल्यू का कितना परसेंटेज होगा। या कह दिया कि 11/7 को परसेंटेज में बनाओ, तो कितने परसेंटेज होगा 7 का भाग दो 1 में कितना जाएगा, एक बार 7 एकम 7 प्लस 4/7। देखो अब एक यूनिट बराबर कितना होता है 100,
अब इसको ऐसे समझो, 1 बराबर 100, 2 बराबर 200, 3 बराबर 300, 4 बराबर 400, इस तरीके से, ठीक है। तो जो प्लस में आता हो, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 बार, तो ये यूनिट है, ठीक है। तो कितना हो गया, अब यहाँ आया 11 का 7 एकम 7, 1 आया प्लस 4/7 बचा कि नहीं बचा, बचा। अगर हमें 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो 1 का कितना हुआ 100 और 4/7 का कितना हुआ 57 सही 1/7 हुआ कि नहीं हुआ। तो 100 में 57 जोड़ेंगे कितना होगा 157 सही 1/7 आ गया दोस्तों समझ। इस तरीके से आप लोगों के लिए दिया जाएगा। जैसे एक और देख लो आप लोग, सब इसका समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो 31 सही 6/7 को परसेंटेज में बदलो। अब आपको आ जाएगा, कैसे आना है कि इसको देखो, पहले 6 का भाग दो, 6 पंच 30, 5 आ गया प्लस, अब कितना बचा 30 हो गया, 6 पंच 30, 1/6 आया, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3 कितनी होती है 16/30 और 5 की कितनी होगी 500, तो 516 2/3 कितनी हो जाएगी 516 2/3 आ गया आंसर। आ गया समझ में। इस तरीके से अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी संख्या का, इसको ध्यान समझना दोस्तों, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, ठीक है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो कितनी है, क्या करना है वास्तविक संख्या ज्ञात। अब देखो 16 सही, इसको समझो 16 सही 2/3% दिया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/6। ध्यान समझना क्योंकि यही कंसेप्ट मेन है, ठीक है। 16 सही 2/3% दिया गया है, उसमें कहा गया कि किसी संख्या का 16/3 में जो है परसेंटेज है उसको उसी में जोड़ दिया जाए, ठीक है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 16 सही, इसी में मतलब कि कोई संख्या दी गई उसका 16 सही 2/3 निकाल लें और उसमें जोड़ दें तो कितना बनता है 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। आगे समझ में। अब हमें x कुछ नहीं मानना है, ना हमें 100 मानना है, हमें सीधे जाना है फ्रैक्शन वैल्यू पर। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। अब यहाँ पर समझना, जो नीचे आती है ये होती है रियल वैल्यू। क्या होती है रियल वैल्यू, क्या होती है ये होती है रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या होती है कितनी, ये वास्तविक संख्या 6। और जो ऊपर आता है ये क्या आता है रिजल्ट। क्या आता है रिजल्ट, क्या आता है रिजल्ट। मतलब समझो कि 16 सही 6 2/3 में मतलब क्या कहा था कि उसमें 6 यूनिट कोई वैल्यू थी, कितनी थी 6 यूनिट, और 6 का 16 सही 2/3 निकालो, 6 का 16 सही 2/3 निकालो तो 6 का 16 सही 3/3 को 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/6 और 6 का निकालना कितना आएगा 1 आया ना 1। तो यही एक क्या है रिजल्ट, क्या है एक रिजल्ट है। अगर 16 सही 2/3 को किसी संख्या में जोड़ दिया जाए, कोई संख्या मान लो 6 यूनिट थी, उसमें 16 सही 1/3 जोड़ दिया, मतलब उसमें क्या जोड़ा एक तो जोड़ा, एक ही तो आया 16 सही 2/3 6 का, तो एक जोड़िए कितना बन गया 7। और जब एक जोड़ दिया जाए संख्या क्या बन जाती है 4 सही 4956। आप समझो कि जो 7 यूनिट था, कितना था 7 यूनिट जो था वो किसके बराबर है 4 सही 956 4956 सॉरी, जो 7 यूनिट है वो कितना था 4956। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 7 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आएगा 708। अब पूछा है कि वास्तविक संख्या कितनी थी, तो वास्तविक जो संख्या है किस संख्या में जोड़ रहे थे, तो वो संख्या कितनी थी रियल संख्या थी, कितने यूनिट थी 6 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 700 और 6 यूनिट बराबर निकाल लेंगे हम, कितना आएगा 4228। आ गए दोस्तों समझ में। अब हम देखो इसको दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको धीरे धीरे सही से आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझो, कहा गया कि अगर ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बनता है। पहले हम जुड़वा रहे थे अब घटा रहे हैं, 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो, क्या करना है वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। अब देखो इसको 16 सही 2/3 दिया गया है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी 18 और 2 20, 20/3। अब यहाँ करना है परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज 100 का भाग दे 20 100 और 5 15 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू। यदि याद होता तो हम यहाँ पर सीधा लिख लेते 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/15। अब रियल वैल्यू कितनी थी
मैंने ये कहा था जो नीचे आती है क्या होती है, ये क्या है यहाँ पे अपनी, ये रियल वैल्यू है, और रिजल्ट क्या है ये। मतलब ये समझो कि 15 में कितना घटा रहा है ये 1, मतलब 6 सही कोई वैल्यू थी उसमें अगर मैं 6 सही 2/3 घटा दें, पर 6 किसी संख्या का कोई संख्या थी उसका 6 सही 2/3 निकाल के उस संख्या से घटा दें तो क्या आ रहा था 5670। ठीक है, तो देखो 14 थी, मैंने 14 यूनिट निकाली, फ्रैक्शन में निकाली, 14 यूनिट थी, 14 में एक घटाया कितने, सॉरी 15 थी, 15 में एक घटाया कितना बचा 14, कितनी में थी 14। अब 14 में क्या करना है 14 यूनिट, अब ये जो आई थी 14 ही तो थी, ये जो 5670 किसके बराबर है 14 के बराबर है कि नहीं है, तो 14 बराबर कितना होगा 5076, एक यूनिट बराबर कितना होगा 405, हमें कितनी यूनिट निकालनी है 15 यूनिट, आगे से 15 यूनिट कितना होगा 405 में गुणा कर देंगे। आगे समझने के नहीं आया। अच्छा एक बार और देखो आगे क्वेश्चन इसी तरीके से, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर, क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या क्या है। अब 11 सही 1/9% जो दिया है दोस्तों, कौन सा 11 सही 1/9% जो दिया है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/9, कितनी होगी 1/9। मैंने बताई थी ये क्या है वास्तविक संख्या, ये क्या है रिजल्ट जो आया हमारा, कितना जोड़ रहे थे, तो किसी संख्या का मैंने जब 11 सही 1/9 निकाला कितना आया 1, मतलब समझो कि 9 का 9 थी वास्तविक संख्या, 9 का 11 सही 1/9 निकाला मैंने तो कितना आया 1। अच्छा ऐसे आपको विश्वास ना हो तो एक बार निकाल के देख लो, ठीक है। 9 का 11 सही 1/9 निकालो तो 11×99 100, कितना हो गया 100, तो कितना आ गया 9 × 100/9 और भागे 100, तो 100 से 100 कट गया, 9 से 9 कट गया, कितना आया 1, आया कि नहीं आया। आप समझो कि कितना जोड़ रहे थे 1, अगर 9 में मैं 1 जोड़ दूँ कितना बन जाएगा 10, और 10 जो जोड़ के बन रहा था कितना बन रहा था, यही तो बन रहा था 900 बन रहा था, 900 की नहीं बन रहा था, ये 900 लिखा दोस्तों, 900 बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो 10 यूनिट कितना है 900, एक यूनिट कितना होगा 90, तो 90 एक यूनिट होगा, तो अब रियल वैल्यू कितनी थी हमारी 9, तो 9 में 90 गुणा कर देंगे कितना होगा 810। आ गया दोस्तों समझ में। फिर से एक बार और क्वेश्चन लेता हूँ इसी प्रकार का, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आए तब तक इसी प्रकार क्वेश्चन लेते रहेंगे। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, थोड़ा क्वेश्चन है उसी टाइप का लेकिन थोड़ा घुमा दिया बस, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 57 से 1/7 बन जाती है। कोई संख्या थी उसमें मैंने 64 जोड़ दिया तो वो कितनी बन जाती है 57 से 1/7 बन जाती है, परसेंटेज बन जाती है। संख्या याद करो कि संख्या वो कौन सी थी जिसमें 64 जोड़ रहे थे। आप समझो 57 से 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया 1/7 कराया था ना, 57 से 1/7 का पता चलेंगे, एक यूनिट इधर हो गया, 1 + 57 से 1/7 तो यही तो होगा, 1 की वैल्यू कितनी होगी 100, और 57 से 1/7 की कितनी होती है 4/7, तो 1 7 1 7 4 11 11/7, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 11/7। अब देखो नीचे कितनी थी 7, रियल वैल्यू कितनी 7, इसमें कितने जोड़ दें 11 का बन रहा था कि 4 जोड़ रहे थे ना, और ये 4 यूनिट है लेकिन रियल वैल्यू हमारी कितनी 64 जोड़ रहे हैं, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 64, तो 1 यूनिट बराबर 16 चौको 64, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 16। वास्तविक संख्या पूछिए, संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या क्या है 7 यूनिट हैगी, तो 1 यूनिट बराबर 16, तो 7 यूनिट बराबर कितना होगा 112 आंसर। आ गया दोस्तों समझ में, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, समझना इसको। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 444 सही 4/9 बन जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, तो 444 4 सही 4/9 ज्ञात करना है कि कितनी बनेगी। अब देखो इधर हमें इसका पता नहीं है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, हमने नहीं पढ़ी इतनी, आ गया समझ में। अब मुझे क्या करना है, देखो 400 का 4 यूनिट होगा कि नहीं होगा, अब बचा कितना 44 सही 4/9, बचा कि नहीं बचा दोस्तों, इतना बताओ। अच्छा 4 को 400 यूनिट 4 यूनिट में लिख लिया मैंने, 400 को 4 यूनिट हो गया। अब देखो 44 सही 1/9, 1/9 किसकी थी 1/9 की क्या थी 11 सही 1/9 थी कि नहीं थी। यदि मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं, यदि इसमें 4 का गुणा कर दूं तो यह आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगी 4/9 ये तो होगी,
जब 1/9 की कितनी थी, 1/9 की कितनी थी, 11 से 1/9। अगर 11 चौको 44, 4 एकम 4, तो हो गया कितना, तो 4 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 में, तो 1/9 में, तो 4/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप समझो कि कितनी आई, 4 + 4/9, 9 चौक 36 4 40, यही तो दे रहे 40। आगे समझ में, 40/9 तो कितना जोड़ रहा है, 31 जोड़ रहा हूँ तभी तो 40 बन रहा। 9 में अगर 31 जोड़ तभी 40 बन रहा, और लेकिन रियल वैल्यू कितनी है हमारी, 930 जोड़ रहा हूँ, तो 31 यूनिट 930, 1 यूनिट कितना आएगा 30, तो 9 यूनिट कितना होगा 270। 1 यूनिट 30 आया तो 9 यूनिट कितना होगा 270। आ गया दोस्तों समझ में। इसी प्रकार अगर और करना चाहें तो एक बार और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अलग कंसेप्ट लेंगे। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का कितना बन जाता है, 16 सही 2/3 बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1 प्लस 100 हो गया, 16 सही 2/3 की 1/6, 6 कम 6 7, कितनी आई 7/6, कितनी आई 7/6। अब 6 में कितना जोड़ रहा है, 7 बन रहा है, एक ही तो जोड़ रहा है, और रियल में कितने जोड़ रहे थे 16, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 16, तो 6 यूनिट 16 छक्का 96, आंसर आ गया समझ में। ये दोस्तों आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। दोस्तों इसी तरीके से अभी मैथ की सीरीज चलती रहेगी, और पॉलिटिकल साइंस और इसके साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट NTPC और UPSI वगैरह के लिए जो भी इम्पोर्टेंट GS है वो मैं साथ में करा रहा हूँ। इसके साथ ही मैथ चलती रहेगी, इसलिए आप लोग जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त लोग इसमें जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।